नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर सेकंड ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रिक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अ लोडिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी। इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण अपन ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। यहाँ पर ब्रिक्स की डिफरेंट साइजेस दी हुई हैं। बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज़ की, जिसको मॉडुलर साइज़ कहते हैं। साइज़ दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। बात करें नॉर्मल साइज़ की, तो जो कि विद मोटार इंक्लूड की गई है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक बात कर लेते हैं, जिसको फील्ड ब्रिक बोलते हैं या स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बोलते हैं। 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। सेंटीमीटर बात करें तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। बात करते हैं फ्रॉक के बारे में। फ्रॉक क्या होता है? इंडेंट इन द ब्रिक। ब्रिक के टॉप सरफेस पे जो इंडेंट होता है उसको फ्रॉक बोलते हैं। उसका साइज़ क्या होता है? 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। पर्पज़ क्या होता है इसका? फ्रॉक इज़ प्रोवाइडेड ऑन टॉप सरफेस एंड इज यूजफुल इन की जॉइंट बिटवीन मोटार एंड ब्रिक्स। अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूजिंग 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना ब्रिक्स यूज़ की जाएंगी? 500। एवरेज वेट ऑफ ब्रिक, अगर एक सिंगल ब्रिक की बात करें तो उसका एवरेज वेट होगा 3 kg टू 3.5 kg। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक इज़ अबाउट 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक की, जिसमें बात करेंगे सिलिका का परसेंट है 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, लाइम लेस देन 10%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, मैग्नीशिया लेस देन 1%। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स को, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप एक शॉर्ट ट्रिक सलीम के द्वारा याद कर सकते हैं। SALIM। एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड एंड एम से मैग्नीशिया। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स के बारे में। इसमें पहला है सिलिका, जिसका कंटेंट होता है 50 to 60% पोर्शन होता है। अ डिज़ायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका हेल्प टू मेंटेन साइज एंड शेप ऑफ ब्रिक। इसका जो 50 to 60% पोर्शन लेते हैं, ये हेल्प करता है साइज को मेंटेन करने में और शेप को मेंटेन करने में। इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड रैपिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल एंड ब्रिक बिकम ब्रिटल। एक्सेस हो जाएगा तो पार्टिकल के बीच में जो कोहेजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, और ब्रिक ब्रिटल हो जाएगी एकदम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं एल्यूमिना, जिसका कंटेंट होता है 20 to 30%। एल्यूमिनियम इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू ब्रिक। ब्रिक को प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। सो इट इज़ कैन बी मोल्डेड इन डिज़ायर्ड शेप। तो ब्रिक को अपन जिस भी डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है? एल्यूमिना। इफ़ एल्यूमिना इज इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना को एक्सेस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? द क्रैकिंग में डेवलप, क्रैक डेवलप हो जाएगा एट ड्राइंग, जब उसको गर्म करेंगे। एंड इट इंक्रीज हार्डनेस, और हार्डनेस को इंक्रीज कर देगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है लाइम। इसका कंटेंट होता है लेस देन 10%। इट कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग। जब ब्रिक को बर्न करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। एंड हेल्प्स टू बाइंड इट, और इनको बाइंड करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, ब्रिक के श्रिंकेज को प्रिवेंट करेगा। एक्सेस ऑफ लाइम, अगर लाइम एक्सेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट, ब्रिक को मेल्ट कर देगा। एंड हैंस ब्रिक लूज इट्स शेप, और ब्रिक इसकी शेप को लूज कर देगा। नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट है आयरन ऑक्साइड, जिसके कंटेंट लेते हैं 5 to 6%।
इट गिव्स रेड कलर ऑन बर्निंग व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये रेड कलर देता है। एंड डार्क ब्राउन कलर व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबल इज इनसफिशिएंट। और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं है तो ये डार्क ब्राउन कलर देगा। बात करते हैं इट इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, बढ़ा देगा। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ब्रिक्स को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बात करते हैं 5 नंबर इंग्रेडिएंट की, जो कि है मैग्नीशिया। इसका कंटेंट लेते हैं लेस देन 1%। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इज इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट कलर एंड डिक्रीज श्रिंकेज। येलो टिंट कलर प्रोवाइड करेगा और श्रिंकेज को डिक्रीज कर देगा। बट अगर इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया लीड्स टू द डीके ऑफ ब्रिक। ब्रिक का डीके हो जाता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक्स। ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो हार्मफुल होते हैं। पहला है इसमें लाइम। इफ़ लाइम इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर लाइम को एक्सेस में ज़्यादा होएगा तो क्या हो जाएगा, कलर ऑफ ब्रिक चेंज, ब्रिक का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड टू येलो कलर। व्हेन लाइम इज़ प्रेजेंट इन लम्प्स, लम्प्स के रूप में प्रेजेंट अगर लाइम, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। स्वेल एंड कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रिक से टुकड़ों में टूट जाएगी अगर लम्प्स प्रेजेंट होंगे तो। बात करते हैं सेकंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट की, तो वो है आयरन पायरेटीज। प्रेजेंस ऑफ आयरन पायरेटीज लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग बर्निंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पायरेटीज। जब ब्रिक्स को बर्न करते हैं तो ये पायरेटीज होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या ब्रिक्स में क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। द ब्रिक में बी स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, और ब्रिक 2 पीस में स्प्लिट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड हार्मफुल इंग्रेडिएंट की, जो कि है एल्कलीज। एक्सेस ऑफ कॉज ब्रिक टू मेल्ट। अगर एल्कलीज एक्सेस में होंगे तो ब्रिक को मेल्ट करेंगे एंड लूज ईयर शेप। एल्कली जनरेट एफ्लोरेसेंस, एल्कलीज का एफ्लोरेसेंस वाइट स्पंजी स्पॉट्स जो होते हैं ब्रिक्स पे, उसको जनरेट करता है एल्कलीज। फोर्थ नंबर का है पेबल्स, ग्रेवल एंड ग्रिट रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ क्ले। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की। ब्रिक्स कितने कितने भाग में क्लासीफाई होता है, तो इसके 4 भाग है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक। दीज ब्रिक्स आर टेबल मोल्डेड एंड बर्न्ड इन क्लीन। टेबल मोल्डेड होते हैं और क्लीन में बर्न किए जाते हैं। सरफेस शुड बी रेक्टेंगुलर, पैरेलल, शार्प एंड स्ट्रेट कॉर्नर। इफ़ 2 ब्रिक आर स्टक टुगेदर, अगर फर्स्ट क्लास के अगर 2 ब्रिक को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो मेटलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर फॉर 24 आवर। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कम से कम 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, इससे ज़्यादा ही होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक की। बात करते हैं इसकी यूज़ की। इन इंटीरियर ब्रिक वर्क फॉर लोड बियरिंग वॉल्स एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स में फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज़ करते हैं। बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में। दीज आर ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न्ड इन क्लीन। स्मॉल डिस्टॉर्शन में बी अलाउड। Absorption of water should not be more than 22% of its dry weight. मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके लिए कितनी होती है, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बात करते हैं इसकी यूज़ की, तो यूज़ इन इंटीरियर ब्रिक वर्क, इसको इंटीरियर ब्रिक वर्क में यूज़ करते हैं, एक्सटीरियर ब्रिक वर्क के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न्ड इन क्लैम्प। ग्राउंड मोल्डेड किया जाती है और क्लैंप में बर्न की जाती है। दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अब इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, वो आएगा 5.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बात करें थर्ड क्लास ब्रिक की यूज़ के बारे में, तो कैन बी यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंट वर्क ओनली। बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की।
These are overburnt and distorted brick also called जामा bricks. तो क्वेश्चन ये आता है फोर्थ क्लास ब्रिक को क्या कहते हैं? जामा ब्रिक्स. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिक मे बी इवन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 5% होता है फोर्थ क्लास ब्रिक के लिए. द बैलास्ट ऑफ दिस ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक कैन बी यूज इन फाउंडेशन वर्क में यूज़ करते हैं. एज पर IS कोड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. कोई भी ब्रिक्स है जो अपन बिल्डिंग वर्क में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो होनी ही चाहिए. इससे कम वाले को अपन अलाउ नहीं करेंगे. अब आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक के बारे में. इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है साइज एंड शेप. तो बात करते हैं ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म शेप. शेप कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म विद शार्प स्ट्रेट एजेस. जो इसके एजेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए? शार्प और स्ट्रेट होने चाहिए. सेकंड है कलर. यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर होना चाहिए. बात करें साउंडनेस की. व्हेन टू ब्रिक स्टक टुगेदर अ मेटलिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस होना चाहिए. फोर्थ है हार्डनेस. ब्रिक शुड बी सो हार्ड दैट व्हेन स्क्रैच बाय अ फिंगर नेल नो इम्प्रेशन इज मेड. कोई भी इम्प्रेशन इस पर नहीं बनना चाहिए. फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है टेक्सचर. टेक्सचर शुड बी रफ होना चाहिए. सिक्स नंबर है वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट. सेवन्थ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बात करते हैं अंतिम प्रॉपर्टीज़ की. तो वो है ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स ग्रिट ऑर्गेनिक मैटर एट्सेट्रा. इन सब से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की. ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग किस किस तरह से करते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व. कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला ऑपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ. इसमें बताया गया है अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग. ये सब होते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ. उसके बाद सेकंड आता है मोल्डिंग. उसके बाद होगा ड्राइंग. ड्राइंग के बाद आएगा बर्निंग एंड अंत में अपने क्या ब्रिक तैयार हो जाएगी. बात कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ. इसमें पहले बात करेंगे अनसॉइलिंग की. द टॉप लेयर ऑफ अर्थ अबाउट 20 mm इज रिमूव्ड. वो कहलाएगा अनसॉइलिंग. सेकेंड है डिगिंग. आफ्टर रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, टॉप लेयर हमने रिमूव कर दी मतलब आफ्टर अनसॉइलिंग, द रिक्वायर्ड सॉइल इज डग आउट एंड स्प्रेड ऑन लेवल सरफेस. तो वो कहलाएगा डिगिंग, जिसमें अपन उस लेवल सरफेस में हीप लगाते हैं 600 to 1200 mm का. बात करें थर्ड नंबर पाएगा क्लीनिंग. अनवांटेड सब्सटेंस, वेजिटेबल मैटर्स, स्टोन्स आर क्लीन्ड. फोर्थ नंबर पर है वेदरिंग. फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ सोइल द सोइल इज केप्ट इन ओपन एनवायरनमेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. दिस टाइम मे बी फ्यू वीक वाइल मानसून. फिफ्थ नंबर पर है ब्लेंडिंग. इन दिस प्रोसेस एनी फर्दर इंग्रेडिएंट कैन बी मिक्स इन क्ले. सिक्स नंबर पर है kneading और टेम्परिंग. In this process, water is added into clay and proper mixing is done by foot of human or it can carried by cattle foot. नोट की बात कर लेते हैं. If the quantity is large, this mixing can be done in pug mill. This process is known as pugging. अब इसकी सेकंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो कि आता है मोल्डिंग. मोल्डिंग मीन्स टू गिव डिज़ायर्ड शेप ऑफ ब्रिक. ब्रिक को एक डिज़ायर्ड शेप में देना वो कहलाता है मोल्डिंग. बात करते हैं मोल्डिंग के टाइप को फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं. मोल्डिंग दो तरह की होती है. एक होती है हैंड मोल्डिंग और एक होती है मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग करते हैं सॉफ्ट मड के लिए एंड मशीन मोल्डिंग की जाती है स्टिफ मड के लिए. हैंड मोल्डिंग दो तरह से होती है, ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक और टेबल मोल्डेड ब्रिक के लिए. एंड मशीन मोल्ड होती है प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन. बात करें मोल्डिंग के लिए, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज वेदर्ड क्ले. द टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज आल्सो नोन एज पगिंग और नीडिंग. नोट क्या है?
एज ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग, जब ड्राइंग करते हैं तो ब्रिक क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। एंड बर्निंग, ड्राइंग और बर्निंग के दौरान। सो साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट 8 to 12% लार्जर देन द साइज ऑफ द ब्रिक। एक इंपॉर्टेंट नोट से इसको याद रखना है। बात करें ड्राइंग की, थर्ड प्रोसेस है ड्राइंग। द मोल्डेड ब्रिक मॉइस्चर कंटेंट अप टू 30% मॉइस्चर कंटेंट होता है, इज कॉल्ड ग्रीन ब्रिक। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन ब्रिक। इफ़ ग्रीन ब्रिक इज फॉलोड बाय बर्निंग प्रोसेस, अगर ग्रीन ब्रिक को डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस के लिए जाते हैं तो क्रैक में डेवलप्ड, इसलिए इसको पहले ड्राइंग करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड ड्राइंग। जो मॉइस्चर कंटेंट को उसको रिडक्शन करने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं अपन ड्राइंग। सो दिस मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस अप टू 5 to 7% तक रिड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर इज डन जनरली लेस देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 3 days। बात करें ड्राइंग की, ड्राइंग दो तरह से होती है, एक होता है नेचुरल ड्राइंग, एक होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग के लिए 10 to 12 days लगते हैं, जबकि आर्टिफिशियल ड्राइंग दो तरह से की जाती है। पहले की जाती है हॉट फ्लोर पर, दूसरी की जाएगी हॉट टनल पर। हॉट फ्लोर पर जो जो ड्राइंग की जाती है उसको नॉट प्रेफर्ड किया जाता है, जबकि हॉट टनल पर जो की जाती है वो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि उसमें टाइम 1 से 2 दिन लगते हैं। बात करते हैं चौथे स्टेप बर्निंग के बारे में। इन द बर्निंग प्रोसेस ब्रिक अटेन्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। बर्निंग ऑफ ब्रिक शुड बी प्रॉपर, प्रॉपर होना चाहिए। इफ़ ब्रिक इज अंडर बर्नड दिस विल बी सॉफ्ट एंड कैन नॉट कैरी लोड। अगर ब्रिक अंडर बर्नड रह जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और लोड को कैरी नहीं कर पाएगी। इफ़ ब्रिक इज़ ओवर बर्नड, अगर ब्रिक को अपन ज़्यादा गर्म कर देते हैं, इट वुड बी ब्रिटल एंड डिस्ट्रॉयड, तो इसका ब्रिटल हो जाएगी और शेप है जो इसका चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टेजेस कंप्लीट इन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला है डिहाइड्रेशन स्टेज, इसमें टेम्परेचर होता है 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा स्टेज होता है ऑक्सीडेशन का, इसमें टेम्परेचर होता है 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड थर्ड होता है विट्रिफिकेशन, इसका टेम्परेचर होता है 900 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब विट्रिफिकेशन क्या होता है, विट्रिफिकेशन मीन्स टू ऑबिटेन ग्लास लाइक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। बात करें बर्निंग की, बर्निंग दो तरह से की जाती है, एक क्लैम्प बर्निंग होती है, एक क्लीन से बर्निंग होती है। बात करें अ क्लैम्प इज टेम्परेरी स्ट्रक्चर, क्लैम्प क्या होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज क्लीन इज परमानेंट वन। क्लैम्प इज परफेक्ट इन रूरल एरिया, क्लैम्प को रूरल एरिया में यूज़ किया जाता है। और क्लीन के रेस्पेक्ट में बिकॉज ऑफ इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि क्लैम्प के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो लेस होता है, इसलिए इसको अपन रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं। बात करें टाइप ऑफ क्लीन की, क्लीन के कितने टाइप होते हैं, तो क्लीन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरमिटेंट क्लीन, एक होता है कंटिन्यूस क्लीन। बात करें इंटरमिटेंट क्लीन की, द ऑपरेशन लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर। लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बर्निंग करेंगे, बर्निंग कंप्लीट होने के बाद कूलिंग करेंगे, और कूलिंग कंप्लीट होने के बाद अनलोडिंग करेंगे। एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को किया जाता है। जबकि कंटिन्यूस क्लीन में क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ब्रिक इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली सप्लाई होते हैं, मतलब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग भी करते जाते हैं, साथ में बर्निंग भी होती है और साथ ही साथ कूलिंग होती है, और अपन अनलोडिंग करते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्लीन्स को दो तरह से डिवाइडेड किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन हॉफमान क्लीन एंड बुल ट्रेंच क्लीन। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हॉफमान क्लीन की और बुल ट्रेंच क्लीन की। बात करें नंबर ऑफ ब्रिक्स, हॉफमान क्लीन से मिलते हैं अपन को 40 लाख ब्रिक इन वन सीज़न, एक सीज़न में 40 लाख ब्रिक मिलेगी हॉफमान क्लीन से। अबाउट 3 to 4 लाख ब्रिक्स मिलेगी बुल ट्रेंच क्लीन से। बात करें इनिशियल कॉस्ट की, तो हॉफमान क्लीन की कॉस्ट इट इज़ कॉस्टली होता है, जबकि बुल ट्रेंच क्या है, इकोनॉमिकल है। ड्राइंग स्पेस की बात करते हैं, इट टेक्स लेस स्पेस फॉर ड्राइंग, हॉफमान लेस स्पेस लेता है। इट टेक्स मोर स्पेस, बुल ट्रेंच मोर स्पेस लेता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करें, कंज्यूम लेस फ्यूल और बुल ट्रेंच कंज्यूम मोर फ्यूल। बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ब्रिक की, किसकी क्वालिटी बेटर होती है, तो हॉफमान क्लीन गिव्स फर्स्ट क्लास ब्रिक, इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, और इट गिव्स एवरेज, जबकि बुल ट्रेंच एवरेज क्वालिटी का देता है। बात करें कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग की, हॉफमान रन्स थ्रू आउट द ईयर,
हॉफमान है जो थ्रू आउट द ईयर रन करता है, जबकि बुल ट्रेन्स डू नॉट वर्किंग ड्यूरिंग मानसून सीजन। मानसून सीजन में इसको अपन यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ब्रिक्स के इंट्रोडक्शन देखा, ब्रिक्स के टाइप्स देखे हैं, क्लासिफिकेशन देखा है, ब्रिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स को अपने डिस्कशन किया है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं वो सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं उन सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक आर। मॉडुलर ब्रिक का साइज़ कितना होता है? ऑप्शन ए इज़ 20x10x9 सेंटीमीटर, 19x9x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ 22.5x10x8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज़ 22.5x8x9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 19x9x9 सेंटीमीटर होता है मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक का साइज। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। किससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए इज़ 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ऑप्शन बी इज़ 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ऑप्शन सी इज़ 10% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट। एंड ऑप्शन डी इज़ 15% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए इज़ 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ 5.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज़ 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द रेड कलर ओबिटेन बाय ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस के कारण ब्रिक का रेड कलर होता है? ऑप्शन ए इज़ लाइम। ऑप्शन बी इज सिलिका। ऑप्शन सी इज़ मैग्नीज। एंड ऑप्शन डी इज़ आयरन ऑक्साइड। तो हम जानते हैं ब्रिक्स का रेड कलर किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले। क्ले में अगर सिलिका एक्सेस रहेगा तो क्या होएगा? ऑप्शन ए इज मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ब्रिक को ब्रिटल वीक बना देगा। ऑप्शन बी इज मेक द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। ऑप्शन सी चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। एंड ऑप्शन डी इज इम्प्रूव्स द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक। तो हम जानते हैं अगर क्ले में सिलिका कंटेंट की एक्सेस हो जाती है तो ये क्या करता है? ब्रिक को ब्रिटल और वीक कर देता है और लॉस ऑफ कोहेजन हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन। क्ले का और ये सिल्ट का जो कंटेंट होता है किससे कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए इज 20% से कम। ऑप्शन बी इज 30%। ऑप्शन सी इज 50%। एंड ऑप्शन डी इज 75%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। अगर ब्रिक में एल्कलीज प्रेजेंट रहेंगी तो कौन सा डिफेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज ब्लोटिंग। ऑप्शन बी इज ब्लैक कोर। ऑप्शन सी इज क्रैक। एंड ऑप्शन डी इज एफ्लोरेसेंस। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर एल्कलीज प्रेजेंट होंगे, K2 और Na2 प्रेजेंस होते हैं एल्कलीज, तो ब्रिक्स में क्या होता है? एफ्लोरेसेंस जनरेट होता है, जो कि क्या होता है? वाइट स्पंजी पाउडर के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज। पग मिल किस प्रोसेस में यूज की जाती है? ऑप्शन ए इज बर्निंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक के बर्निंग में। ऑप्शन बी इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक। ऑप्शन सी इज मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। एंड ऑप्शन डी इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो पग मिल को हम यूज़ करते हैं टेम्परिंग नीडिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले के प्रिपरेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो एल्यूमिना प्रेजेंट होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है मेंटेन प्लास्टिसिटी। क्या प्लास्टिसिटी को मेंटेन करता है? ऑप्शन बी इज इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ब्रिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एंड ऑप्शन सी इज मैन्युफैक्चर इम्परमेबल ब्रिक। इम्परमेबल ब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन डी है रिड्यूस रैपिंग व्हेन हीटेड।
तो हम जानते हैं एल्यूमिना क्या जनरेट करता है, प्लास्टिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेंटेन प्लास्टिसिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ पग मिल इज यूज्ड फॉर, पग मिल किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज सॉफ्टनिंग ब्रिक, ब्रिक को सॉफ्ट करने में, ब्रिक अर्थ को। ऑप्शन बी इज मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, ऑप्शन सी इज टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, एंड ऑप्शन डी इज प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ। तो हम जानते हैं पग मिल टेम्परिंग और नीडिंग में यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज, जो अपन ब्रिक को प्रिपेयर करने के लिए जो मोल्ड लेते हैं उसका इंटरनल साइज क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इक्वल टू द साइज ऑफ अ फुली बर्न्ट ब्रिक, जो फुली बर्न्ट ब्रिक होती है उसके साइज के बराबर रखते हैं। ऑप्शन बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द फुली बर्न्ट ब्रिक, एंड ऑप्शन सी कह रहा है ग्रेटर देन द साइज ऑफ अ फुली बर्न्ट ब्रिक, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबाउ। तो हम जानते हैं जब ब्रिक को मोल्ड किया जाता है फिर उसके बाद उसको बर्न किया जाए तो ब्रिक थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो उसकी साइज़ कम होती है। तो इसलिए हमको साइज़ को स्टैंडर्ड साइज़ के बराबर बनाए रखने के लिए मोल्ड की साइज़ को क्या रखना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड साइज़ से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 12 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, शेप को रिटेन करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज एल्यूमिना, ऑप्शन बी इज सिलिका, ऑप्शन सी इज आयरन, एंड ऑप्शन डी इज मैग्नीशिया। एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, आयरन ऑक्साइड रेड कलर देता है, मैग्नीशिया क्रिएट करता है अनसाउंडनेस, जबकि सिलिका इसको शेप प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन, अगर ब्रिक अर्थ में सिलिका का एक्सेस रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रैकिंग एंड रैपिंग ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन बी लॉस ऑफ कोहेजन, कोहेजन का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है एनहेंसिंग द इम्परमेबिलिटी ऑफ ब्रिक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ। हम जानते हैं जब हम सिलिका को एक्सेस में रख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ कोहेजन, कोहेजन में लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक, अगर एल्यूमिना एक्सेस रहेगा तो ब्रिक कैसी हो जाएगी? ऑप्शन ए इज इम्परमेबल, ऑप्शन बी इज ब्रिटल एंड वीक, एंड ऑप्शन सी कह रहा है टू लॉस कोहेजन, कोहेजन में लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है टू क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। तो हमने अभी पहले देखा है कि जब भी एल्यूमिना अर्थ ब्रिक अर्थ को कैसा कर देता है, क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग, जब इसको अपन गर्म करते हैं तो ये क्रैक और रैप क्रिएट कर देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ, एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए इज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी इज टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल, ऑप्शन सी इज टू प्रिवेंट श्रिंकेज, एंड ऑप्शन डी इज टू मेक द ब्रिक इम्परमेबल। तो हम जानते हैं एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इस तरह से देखा था, ब्रिक का इंट्रोडक्शन देखा है, ब्रिक से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं, ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट पढ़ लिए हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट पढ़ लिए हैं। इस तरह से हमने ब्रिक्स के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।